जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो कि विद्या मंदिर स्कूलों में ये वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है, साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो ये जो वैकेंसी निकली है विद्या विकास समिति झारखंड की तरफ से निकल कर के आ रही है और झारखंड राज्य के जितने भी विद्या मंदिर स्कूल हैं उन सभी में ये कंबाइंड सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाली जाती है। हर साल ये वैकेंसीज निकलती है और इस साल भी निकली हुई है। तो इसके बारे में क्या कुछ डिटेल से जानेंगे, किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, पीजीटी में किन किन सब्जेक्ट्स में है, टीजीटी में क्या है और पीआरटी में क्या है। सैलरी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, परमानेंट स्किल के हिसाब से सैलरी मिलती है आपको और 50,000 के आसपास सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीटेट की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है, तो जिनके पास सीटेट नहीं है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर 2024 तक सभी राज्यों से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, सभी राज्य से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। और उम्र सीमा की बात करें तो ये 45 वर्ष रखी गई है, तो आपके लिए फेवरेबल है सारी चीज़ें इसमें। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ डिटेल्स है इसके बारे में। तो इसी तरह से आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे टीचिंग और नॉन टीचिंग अपडेट्स मिलते रहेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसकी नोटिस और पीडीएफ जो भी लिंक्स होंगे वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो उसे आप ज्वाइन कर लें। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, विद्या विकास समिति झारखंड। ठीक है, और यहाँ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये पेज दिखेगा। अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो आपको ये लॉगिन पे क्लिक करना है और आप पहले डिटेल्स देख लेते हैं कि ये वैकेंसी की डिटेल्स क्या क्या है। तो देखिए झारखंड प्रांत के सरस्वती शिशु मंदिर जो कि प्राइमरी स्कूल होती हैं और सरस्वती विद्या मंदिर, दोनों स्कूलों के लिए आचार्य की आवश्यकता है यहाँ पर। जिसमें पीआरटी में देखिए आप, तो पीआरटी में आपकी वैकेंसी आ रही है संस्कृत में, अंग्रेजी में और गणित में, इन तीन सब्जेक्ट्स में आपकी पीआरटी लेवल पे रिक्वायरमेंट है। टीजीटी में देखिए तो संस्कृत है, अंग्रेजी है, गणित है, रसायन शास्त्र है यानी केमिस्ट्री है, साथ में भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, जीव विज्ञान यानी आपका बायोलॉजी हो गया, संगणक यानी कंप्यूटर हो गया, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन, इन सभी में आपके टीजीटी लेवल पे रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं पीजीटी की, तो जिसमें देखिए अंग्रेजी है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, शारीरिक शिक्षा है, लेखा शास्त्र है, व्यावसायिक शिक्षा है, संगणक है। इसके अलावा संगीत आचार्य तथा कार्यालय प्रमुख, इन सभी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जो आवेदक की आयु है उसकी बात करें तो 30 सितंबर 2024 यानी 30 सितंबर 2024 को 45 वर्ष से अधिक और साथ में 21 वर्ष से कम ना हो। तो एज का आप ध्यान में रखेंगे। 30 सितंबर 2024 से आपका एज कैलकुलेट किया जा रहा है और इस दिन आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक ना हो और 21 वर्ष से कम ना हो। न्यूनतम योग्यता की बात करें तो पीआरटी के लिए संबंधित विषय में आपके पास स्नातक हो और साथ में डीएलएड होना जरूरी है। यानी अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन हो, साथ में आपके पास डीएलएड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी संबंधित विषय में स्नातक प्रशिक्षित संगणक में किसी मान्यता प्राप्त यानी यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट हो आप और साथ में आपके पास बीएड है टीजीटी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीसीए या समकक्ष साथ में आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मान्यता प्राप्त संसाधन से बीपीएड या समकक्ष आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं पीजीटी टीचर्स की, यानी पीजीटी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड और शारीरिक शिक्षा यानी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में मान्यता प्राप्त संस्थान से एमपीएड होना आपके पास जरूरी है। और संगणक में यानी कंप्यूटर साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से एमसीए या समकक्ष आपके पास होना जरूरी है। संगीत की बात करें तो संगीत वादन में स्नातक के साथ प्रभाकर या समकक्ष, कार्यालय प्रमुख के लिए वाणिज्य स्नातक के साथ टैली तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले को वरीयता यहाँ पर मिलेगी ऑफिस स्टाफ में। सफल अभ्यर्थियों को पूरे प्रदेश की आवश्यकता अनुसार कहीं भी नियोजित किया जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्कूल में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। दिनांक 17 सितंबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक आवेदन प्रपत्र भरे जा सकते हैं। तो इसका डेट भी आप ध्यान रखें, लास्ट डेट अप्लाई करने की 11/10/2024 है और ये एकदम ऑफिशियल वेबसाइट की अपडेट है, तो इसमें बिल्कुल जेन्युइन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा आपका जो होगा वो 19 अक्टूबर 2024 के दिन शनिवार को झारखंड के अंतर्गत निर्धारित केंद्रों पर होगा, जो केंद्र आपको आगे पता चलेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू में आवेदन के स्तर का चयन करें और आगे बढ़े अपनी योग्यता के अनुसार विषय का चयन और आवेदन प्रपत्र पूर्ण करें। ठीक है, अभी इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि स्टार्ट होंगी आपकी ये 17 सितंबर 2024 यानी परसों से। तो उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं जो भी जानकारी। जैसे आप मान लीजिए आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है, तो टीजीटी पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए आचार्य चयन परीक्षा 2025 टीजीटी क्लास 6 to 10th के लिए टीचर्स, जिसमें देखिए ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। सारी जानकारी आपको सही से भरनी है। इसके अंदर भी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मतलब पॉइंट्स आपको मेंशन किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो फोटोग्राफ चाहिए होगा आपको,
उसके डायमेंशंस आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी नीडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन हार्ड कॉपी मोड। जनरल हिंदी जो आपका पेपर होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है, उस पेपर में आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन कंपलसरीली आएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के आपके 20 नंबर के क्वेश्चन तो होने ही हैं। डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/9/1989 से लेकर के 30/9/2003 के बीच में लाई करती हो। और बात करें उसके बाद फ़ीस की, तो फ़ीस आपकी यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है और इतनी ही होती है यूजुअली फ़ीस आपके जो इन स्कूलों में जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आपकी फ़ीस 500 के आसपास ही होती है। ठीक है, पब्लिश डेट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 15/9/2024 बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और अवेलेबल डेट कब से कब तक आप कर सकते हैं आवेदन, तो 17/9/2024 से 11/10/2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं और ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म आपसे फिल करवाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप ये थर्ड वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है ये अभी ब्लैंक दिख रहा है आपको, अवेलेबल फ्रॉम 17 सितंबर 2024। फिर आपको बाकी स्कूल्स की डिटेल्स भी आ जाएंगी, जो भी नियर बाई आप लोकेशन चूज़ करना चाहते हैं। फॉर्म वक्त भरते वक्त आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएंगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी जब ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो एक बार फिर से आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगे। अभी ये अपडेट है संस्कृत में, देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट ट्रेनिंग बीएड और हायर आपके पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 17 तारीख को यहाँ पर आपको लिंक भी देखने को मिलेगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ऐसे ही इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, ये सभी आपकी टीजीटी स्केल पर है, उन पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसके बाद पीछे आते हैं तो अगर आप पीजीटी सेलेक्ट करते हैं तो पीजीटी में भी देखिए आपके पास सारे ऑप्शंस इसी प्रकार आएंगे। तो देखिए विद्या विकास समिति झारखंड, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया जो है वो सेम ही रहेगी, 30/9/1989 से लेकर के 30/9/2003 तक। और फीस इसमें भी पीजीटी के लिए भी 500 ही रुपये रखे गए हैं और डेट भी सेम ही है। तो यहाँ पर भी सारे सब्जेक्ट्स आपको मेंशन किए हुए हैं, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है। ये सारी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है क्योंकि पीजीटी का पोस्ट है तो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। और साथ में आपके पास ट्रेनिंग की बात करें तो बीएड यानी तो हायर आपके पास होना जरूरी है। तो बीएड होना जरूरी है, लेकिन सीटेट का मेंशन कहीं पे भी नहीं किया गया, ना टीजीटी में ना पीआरटी में। सीटेट के बारे में कहीं पे भी जानकारी नहीं है। तो जो विदाउट सीटेट वाले कैंडिडेट्स उनके पास कोई टेट नहीं है, या स्टेट टेट हो या फिर सीटेट हो, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चांस उनके लिए भी है यहाँ पर। तो अप्लाई के लिए भी लिंक यहाँ पर भी एक्टिव नहीं हुआ है 17 तारीख से, यानी परसों आप इस वेबसाइट पे ये रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहेंगे आप, तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे आप। अभी वेबसाइट पे लिंक एक्टिव नहीं हुई है, 17 तारीख से आपको ये एक्टिव मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पीजीटी का पोस्ट है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर लिंक आएगा और उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए पीछे आते हैं और उसके बाद आप देखें ऐसे ही आप पीआरटी के लिए भी एक बार देख लेते हैं। तो ये पीआरटी के लिए आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें भी फीस आपकी सेम ही रहेगी। पब्लिश डेट, अवेलेबल डेट, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको तीन ही, पीआरटी में 3 सब्जेक्ट ही थे आपके, पहला संस्कृत था, दूसरा इंग्लिश था और तीसरा मैथमेटिक्स था। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन मांगी जा रही है रेलिवेंट सब्जेक्ट में। और ट्रेनिंग की बात करें तो डीएलएड यानी तो हायर यानी बीएड वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डीएलएड यानी तो उसके ऊपर की अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंग्लिश हो गया और मैथमेटिक्स है। अप्लाई लिंक इसकी भी 17 तारीख से ही एक्टिवेट होंगी, तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी। एक बार इसकी जो फाइनल नोटिस है उसको देख लेते हैं एक बार, ये भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। तो वेबसाइट पे ये आपको नोटिस देखने को मिलेगा, विद्या विकास समिति, और इसमें आपको सारी जानकारी एक साथ इकट्ठी दी हुई है। तो आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं, क्या कुछ वैकेंसीज़ के बारे में है। और जो आपकी लिखित परीक्षा है वो यहाँ पर डेट आपको गलत प्रिंट किया हुआ है, हालांकि ये वेबसाइट पे मेंशन है, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जानकारी थी जो कि विद्या विकास समिति झारखंड की तरफ से निकल के आ रही थी। और सभी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल और सभी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों में ये वैकेंसी है आचार्यों की, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के मल्टीपल पोस्ट और सब्जेक्ट्स शामिल है। थैंक यू सो मच।